ठीक है। सो हमने लिमिट का डिफिनेशन देख लिया था कि क्या होता है। लिमिट का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे नहीं, उसके पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की वैल्यू। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को LHL बोलेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू को RHL बोलेंगे। अगर LHL और RHL बराबर हुआ तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जो LHL और RHL की वैल्यू आई वही उस लिमिट की वैल्यू हो गई। ठीक है। सो अभी अपन एग्जाम्पल अगर ले NCERT की ही, सो सबसे पहला क्या दिया है, फाइंड द लिमिट, मतलब इसकी लिमिट फाइंड करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x टेंड्स टू 1 की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 पे ये नहीं बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि तुम 1 माइनस और 1 प्लस पे क्या वैल्यू होगा ये बताओ मेरे को। अगर x टेंड्स टू 3 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये एक इस फंक्शन की वैल्यू को ये नहीं बोल रहा है कि भाई 3 पे फाइंड करो, नहीं, 3 से थोड़ा सा कम और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा पे बात करो, मतलब इसका LHL फाइंड करो और RHL फाइंड करो, ऐसा बोल रहा है। तो फिर LHL RHL ये सब सारी चीज़ों पे अपन कब जाएंगे, हमेशा जाएंगे क्या? LHL फाइंड कर लेंगे, RHL फाइंड कर लेंगे, या फिर लिमिट सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है वो सब अप्लाई करने के, नहीं। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले अपना जो सबसे पहले अगर कोई ने क्वेश्चन पूछा कि लिमिट की वैल्यू फाइंड करो, तो सबसे पहला जो अपने पास मेथड आएगा वो क्या होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब LHL RHL ये सारी चीज़ें निकालने का, और फिर क्या बहुत सारे टेक्निक्स जो हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे वो सारे टेक्निक्स लगाने का हर क्वेश्चंस में ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो अगर कोई लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले अपन क्या लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब जो भी x का वैल्यू दिया हुआ है वो डायरेक्टली पुट करो। मतलब x टेंड्स टू 1 की अगर बात कर रहा है तो x इज इक्वल टू 1 मान के वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ मतलब क्या हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे एग्जांपल्स में कि गड़बड़ मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है, एक अच्छा वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू अगर मेरे को मिल जाती है, तब वो वही वैल्यू जो है इसका लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लेंगे, मतलब डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर हम लोग x टेंडिंग्स टू a की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस में क्या पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे इन फंक्शन। ठीक है, ये अपना समझने के लिए हो गया कि अपन इस चीज़ को भूले नहीं। ठीक है, डायरेक्टली पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों को ये और ये क्वेश्चंस दिया गया लिमिट का। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा के देख लेते हैं। अगर एक नंबर मेरे को मिल जाता है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यही इसका लिमिट का वैल्यू है। और क्या मैं बोला हूँ कि गड़बड़ होगा तब क्या यूज़ करेंगे, तो वो जब आएगा आगे तो अपन देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। सो अभी जो अपने से जो क्वेश्चंस बनना चाहिए वो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं। क्या पुट किए हम लोग, x टेंड्स टू 1 था। हमने सबसे पहले क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब x इज इक्वल टू 1 मान के हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, जो कि क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, जो कि ये आ गया 1। एक अपने पास एक न्यूमेरिक वैलिड नंबर एक मिल गया अपने को 1। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही इसका लिमिट का वैल्यू है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया है, 1 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया अपने को, 1 मिल गया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करके देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके देखेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ होता तो नहीं। अगर गड़बड़ नहीं होता है कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, एक सही नंबर अपने को मिल गया, वैलिड नंबर मिल गया, तो अपन क्या कर दिए कि यही इसकी लिमिट की वैल्यू है। इस केस में भी अपन पुट करके देखते हैं। क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 ये है। हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 इट मीन्स 12। यहाँ पे भी अपने को वैलिड नंबर मिल गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू हो गई। अपने को एक मेथड इस क्वेश्चन से समझ में आया कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से उससे क्या कर सकते हैं, अपन डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर वो एक वैलिड नंबर आता है, अपन क्या बोल सकते हैं, वही डायरेक्टली इसकी
वैल्यू है। सो यहाँ पे भी वही, तो ये पता किया गया कि भाई इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ऐसा किए तो इसका मतलब ये 3 माइनस और 3 प्लस, अगर इसका मतलब हम लिमिट का वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी, और उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब इसका LHL और RHL दोनों का वैल्यू निकाले होंगे हम लोग, और दोनों का वैल्यू क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इसका मतलब लिखने ये बस हम लोग समझने के लिए, इसका मतलब हमने क्या किया होगा, अगर वैसा x टेंडिंग्स टू 3 माइनस पे निकाले होंगे हम लोग वैल्यू, और x टेंडिंग्स टू 3 प्लस पे निकाले होंगे, ये अपना LHL रहा होगा, ये अपना RHL का वैल्यू रहा होगा, और ये दोनों वैल्यू क्या रहा होगा, LHL और RHL का इक्वल रहा होगा, और वो कितने के इक्वल होगा, इसका भी वैल्यू 12 आया होगा, इसका भी वैल्यू 12 आया होगा, तभी इसका लिमिट एग्जिस्ट किया है और उस लिमिट का वैल्यू 12 है। इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, तभी तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका लिमिट का वैल्यू 12 है। अगर हम लोग लिख दे पा रहे हैं कि भाई लिमिट का वैल्यू 12 है, इसका मतलब इसका LHL और RHL दोनों का वैल्यू कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं और भी कॉन्सेप्ट्स।